मैं डॉक्टर ज्योति डुंगडुंग, सहायक प्राध्यापिका, रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची के बीए राजनीति विज्ञान विभाग के सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के समक्ष पेपर कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन पॉलिटिक्स कोर्स 14 चैप्टर 4 भारत में गठबंधन सरकार या मिलीजुली सरकार कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है जिसमें कार्यपालिका लोक सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है, अर्थात कार्यपालिका या सरकार का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। इस संसदीय व्यवस्था में जब आम चुनाव होते हैं और इन चुनावों में जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। तब ऐसी सरकार को मिलीजुली या गठबंधन सरकार कहते हैं। मिलीजुली सरकार के संबंध में ऑग का विचार है कि मिलीजुली सरकार एक ऐसे सहयोगी प्रबंध का नाम है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार के गठन या मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए एक हो जाते हैं। भारत में 1967 के चौथे आम चुनावों से पूर्व केंद्र व राज्यों में कांग्रेस दल की सरकारें थीं, परंतु 1967 के आम चुनावों में अनेक राज्यों के राजनीतिक दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए अनेक राज्यों में दो या अधिक दलों ने मिलकर सरकार अर्थात गठबंधन सरकार बनाई। भारत में 1989 में अनेक दलों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन बनाया। इसी तरह 11वीं लोकसभा चुनाव 1996 में 13 दिन तक अटल जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। अटल जी के त्याग पत्र देने के बाद संयुक्त मोर्चा गठबंधन में पहले HD देवेगौड़ा के नेतृत्व और बाद में इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में सरकार बनाई। 12वीं लोकसभा चुनाव 1998-99 तथा 13वीं लोकसभा चुनाव 1999 से 2004 में अटल जी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार बनी। 14वीं लोकसभा चुनाव 2004 से 9 तथा 15वीं लोकसभा के चुनाव में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA की सरकार बनी। वर्तमान में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, किंतु कई राज्यों में आज भी मिलीजुली सरकार का गठन किया गया है। अतः भारतीय राजनीति में साझा सरकार समय की मांग बन गई है। अब हम गठबंधन सरकार के कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में जानेंगे। इसमें नंबर 1 है एक से अधिक दलों की सरकार। मिलीजुली सरकार में कम से कम 2 भागीदार होते हैं। भागीदार दलों की संख्या इससे अधिक हो सकती है। दूसरा, अवसरवादिता पर आधारित गठबंधन अर्थात भागीदार दल गठबंधन की राजनीति को कुछ प्राप्ति के लिए अपनाते हैं। लक्ष्य सारभूत रूप में कुछ प्राप्ति हो सकता है या मनोवैज्ञानिक रूप में प्राप्ति हो सकती है। तीसरा, अस्थिरता। गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है। चौथा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम यह समझौते के आधार पर होता है। मिलीजुली सरकार ऐसे न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करती है जिसे सत्ता में भागीदार दल अपनी विचारधारा की दृष्टि से आदर्श मानकर नहीं वरन समझौते की दृष्टि से अपनाते हैं। पांचवा, निषेधात्मक आधार पर अधिकांश गठबंधन सरकारें गठित होती हैं, अर्थात
भागीदार दल किसी दूसरे राजनीतिक दल को अपना शत्रु मानते हैं तथा उस शत्रु को सत्ता से दूर करने के लिए गठबंधन की राजनीति को अपनाते हैं। छठवां, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है। अब गठबंधन सरकार के प्रकार के बारे में सुनेंगे। मिलीजुली सरकार में राजनैतिक दलों में गठबंधन दो रूपों में होता है। पहला, चुनाव पूर्व गठबंधन। चुनाव पूर्व गठबंधन का लक्ष्य होता है चुनाव में बहुमत प्राप्त कर सरकार का गठन करना। ऐसे गठबंधन में अवसरवादिता का तत्व कम होता है। दूसरा, चुनाव बाद गठबंधन। यदि दल चुनावों के पश्चात सरकार का निर्माण करने के लिए गठबंधन करते हैं तो इसके चुनाव बाद गठबंधन कहते हैं। इस प्रकार से बने गठबंधन में अवसरवादिता का तत्व अधिक होता है। गठबंधन सरकार के कुछ प्रतिमान हैं। भारत में मिलीजुली सरकारों का एक नहीं वरन विभिन्न प्रतिमान है। इसमें नंबर 1 है एक दल की प्रधानता वाला गठबंधन। इस गठबंधन में एक राजनीतिक दल की प्रधानता होती है और एक या अधिक छोटे दल उस प्रमुख दल के साथ जुड़ जाते हैं। ये छोटे राजनीतिक दल सरकार के जीवन और कार्यक्रमों को प्रभावित करते हैं लेकिन नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। दूसरा, लगभग समान शक्तिशाली दो परस्पर विरोधी गठबंधन। इस प्रकार का गठबंधन सामान्यतः चुनाव के पूर्व ही बन जाता है और राज्य की राजनीति इन दो गठबंधन की राजनीति में बंट जाती है। केरल राज्य की राजनीति में गठबंधन सरकार का यही प्रतिमान दिखाई देता है। केरल में दो राजनीतिक दलों के गठबंधन है। पहला, संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाता है। द्वितीय, वाम मोर्चा गठबंधन जिसका नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी दल द्वारा किया जाता है। तीसरा प्रतिमान है समान रूप में शक्तिशाली दो दलों का गठबंधन। इस प्रकार का गठबंधन दो लगभग समान शक्ति वाले दल मिलकर करते हैं। इस प्रकार के गठबंधन प्रतिमान में पहले कुछ निर्धारित समय तक एक दल का मुख्यमंत्री बनता है तो दूसरे दल का उप मुख्यमंत्री बनता है। तत्पश्चात उतने ही निर्धारित समय तक दूसरे दल का मुख्यमंत्री बनता है तो पहले दल का उप मुख्यमंत्री बनता है। वर्ष 2006 में जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार इसी प्रतिमान का उदाहरण थी। इसमें पहले पीडीपी के नेता मुफ्ती मोहम्मद मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस नेता मंगत राम शर्मा उप मुख्यमंत्री बने थे। चौथा प्रतिमान है निषेधात्मक आधार पर गठित अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन। यह अनेक राजनीतिक दलों का ऐसा गठबंधन होता है जिसमें भागीदार दल किसी अन्य राजनीतिक दल को अपना शक्तिशाली शत्रु मानते हैं तथा उस शक्तिशाली शत्रु को सत्ता से दूर करने के लिए गठबंधन की राजनीति को अपनाते हैं। पांचवा, पूर्ण बहुमत के बावजूद गठबंधन सरकार। इस प्रकार की गठबंधन सरकार में यद्यपि एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त रहता है फिर भी यह सहयोगी दलों को सरकार में शामिल करता है। इस प्रकार की गठबंधन सरकार का उदाहरण वर्तमान में पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार है। छठवां, राष्ट्रीय सरकार। राष्ट्रीय संकट के समय सभी दलों की मिलीजुली सरकार राष्ट्रीय सरकार कहलाती है। यद्यपि भारत में अभी तक राष्ट्रीय सरकार का गठन नहीं हुआ है।
गठबंधन सरकार के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव के बारे में अब हम जानेंगे। गठबंधन सरकार के सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार से हैं। पहला, इसमें विभिन्न विचारों को सम्मिलित कर समन्वित नीति का अनुसरण किया जाता है, अतः गठबंधन सरकार अधिकांश जनता का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा, इसमें स्थानीय हितों का सामान्य हितों के साथ समन्वय किया जाता है। तीसरा, संघीय व्यवस्था के अनुरूप है गठबंधन सरकारें। गठबंधन सरकार के नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। नंबर 1 है राजनीतिक अस्थिरता। नंबर 2, दल बदल को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3, अवसरवादिता या स्वार्थ पर आधारित होता है। नंबर 4, मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व का ह्रास होता है। नंबर 5, निषेधात्मक या विरोध के आधार पर अधिकांश गठबंधन सरकारें होती है। नंबर 6, राज्यपाल की भूमिका को विवादास्पद बनाया गया है। अब हम गठबंधन सरकार के सफलतापूर्वक संचालन के लिए कुछ सुझाव के बारे में जानेंगे। नंबर 1 है गठबंधन चुनावों से पूर्व ही बना लेनी चाहिए। नंबर 2, गठबंधन विचारधारा पर आधारित होना चाहिए। नंबर 3, वैकल्पिक विश्वास मत प्रस्ताव को अपनाया जाना चाहिए। नंबर 4, दलों के लिए कठोर आचार संहिता का निर्माण किया जाना चाहिए। नंबर 5, गठबंधनों को अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषित करने चाहिए। इस तरह गठबंधन सरकार केंद्र में हो या राज्यों में, ये समय की मांग के अनुसार भारत में अपनाई जाती है। धन्यवाद।